जय हिंद साथियों, अगस्त का पूरा महीना खत्म हो चुका है और अगस्त के सभी करंट अफेयर के साथ जो है हम पूरा रिवीजन क्लास करने वाले हैं इस मंथली करंट अफेयर के सेशन में। तो टोटल 300 प्रश्नों का ये सीरीज होगा और इस बार इसको मैं 3 पार्ट में जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और तीनों पार्ट में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे और इसके माध्यम से पूरे महीने के करंट अफेयर का रिवीजन हो जाएगा, जिसमें करंट अफेयर के जितने भी सेक्शन हैं सभी प्रकार के करंट अफेयर का जो है संग्रह आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दूं, देखिए, अगर आप इस वीडियो की फुल डिटेल वाली पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जो है मंथली करंट अफेयर, ईयरली करंट अफेयर और हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिकांक का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सबको आप परचेज कर सकते हैं। और ये जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए, हर साल जो है 1 से 7 अगस्त तक हम विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते हैं। और देखिए, 2022 का जो विश्व स्तनपान सप्ताह था, इसकी थीम थी स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाएं। और दूसरा प्रश्न है कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था। यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आपको छपा मिलेगा। देखिए, बिहार में जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था, तो इसके उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया के ध्वजवाहक चुने गए थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। तो ये दोनों जो है ध्वजवाहक थे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। और देखिए, जो आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 था, इसका आयोजन जो है इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक किया गया था। अगला प्रश्न की हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान महिला निधि नामक महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने हेतु किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता किया है। तो देखिए, जो तेलंगाना है, तेलंगाना के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ अभी हाल ही में राजस्थान की सरकार ने समझौता किया है राजस्थान में राजस्थान महिला निधि नामक संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए। और चौथा प्रश्न कि हाल ही में किसने संयुक्त त्रिसेवा थिएटर कमांड के गठन की घोषणा की है। तो देखिए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगस्त महीने में संयुक्त त्रिसेवा थिएटर कमांड के गठन की घोषणा की थी। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने केनरा AI1 नाम से अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में केनरा बैंक के द्वारा अगस्त महीने में केनरा AI1 नाम का अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। और छठवां प्रश्न कि हाल ही में किस संस्था ने अंपायरों के लिए नई A+ श्रेणी पेश की। देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर कमेंट पता है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है आप पढ़ चुके हैं डेली करंट अफेयर सेशन में। तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका जो है एक तरीके से स्कोर पता चल जाएगा कि आपने 100 में से कितने प्रश्न जो है सही किए हैं और आप जो है कितने सक्षम हो गए हैं प्रश्नों का उत्तर देने में, ठीक है। तो उत्तर देते रहिए। देखिए, हाल ही में BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अंपायरों के लिए एक नई A+ श्रेणी पेश की है। और सातवां प्रश्न की हाल ही में टेल्को इंडिया ने तेज रफ्तार वाली यात्री ट्रेनों के विनिर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए, अगस्त महीने में टेल्को इंडिया ने भारत फोर्ज नाम की एक कंपनी के साथ तेज रफ्तार वाली यात्री ट्रेनों के विनिर्माण के लिए समझौता किया था। आठवां की हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने जो है किस देश के साथ मिलकर नए त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। तो देखिए, हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ में जो है फ्रांस ने भी जो है यानी कि भारत, UAE और फ्रांस ने मिलकर एक साथ नए त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग बढ़ाने को लेकर जो है अगस्त महीने में चर्चा की थी। नवा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रथम मंत्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का निधन हो गया। तो देखिए, आपके डेविड ट्रिम्बल हैं, ये उत्तरी आयरलैंड के निवासी थे। और नेक्स्ट है कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने मिलियन भारतीय डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स सहित ऑनलाइन लेन देन करते हैं। तो देखिए, इन भारतीयों की संख्या है टोटल 346 मिलियन, ठीक है। याद रखिएगा, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 346 मिलियन भारतीय जो है ये डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स सहित ऑनलाइन लेन देन करते हैं। अगला है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को जो पहला स्वर्ण पदक है ये दिलाया था मीराबाई चानू ने। और मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में 49 किलोग्राम भार में ये स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था। अगला है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय भारोत्तोलक
जेरेमी लालरिनुंगा ने पुरुषों की 67 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय भारोत्तोलक जेरेमी लाल रिनुंगा ने जो है पुरुषों की 67 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को। 13वां प्रश्न की कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारोत्तोलक अंचिता सूली ने 73 किलोग्राम भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारोत्तोलक अंचिता सूली ने 73 किलोग्राम भारोत्तोलन में जो है स्वर्ण पदक जीता था। और 14वां प्रश्न की हरजिंदर कौर ने कितने किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 212 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता है? तो देखिए हरजिंदर कौर ने जो है कुल 71 किलोग्राम भारोत्तोलन में 212 किलोग्राम वजन उठाकर भारत को कांस्य पदक दिलाया था कॉमनवेल्थ गेम में। और एक चीज़ और है, देखिए जो ये कंपटीशन था 71 किलोग्राम भारोत्तोलन वाला, तो इस वेटलिफ्टिंग के चैंपियनशिप में जो स्वर्ण पदक था ये इंग्लैंड की सारा डेविस ने, जबकि रजत पदक कनाडा की एलेक्सिस एसवर्थ ने जीता था। और जो कांस्य पदक है ये भारत की हरजिंदर कौर ने जीता था 212 किलोग्राम वजन उठाकर। अगला है कि 22 जुलाई 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.152 अरब डॉलर की गिरावट के साथ कितना हो गया? तो देखिए 22 जुलाई 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये 1.152 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 571.56 अरब डॉलर हो गया। 16वां प्रश्न की भारतीय जूडो खिलाड़ी एल सुशीला देवी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन के फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो देखिए जो भारत की एल सुशीला देवी हैं इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 48 किलोग्राम के फाइनल में जो है रजत पदक दिलाया था भारत को। और नेक्स्ट है कि भारतीय जूडो खिलाड़ी विजय कुमार यादव ने कॉमनवेल्थ गेम में पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए विजय कुमार यादव जी ने कॉमनवेल्थ गेम में जो है पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में जूडो में जो है कांस्य पदक दिलाया भारत को। और देखिए पुरुषों के 60 किलो स्पर्धा में जो आपके विजय कुमार यादव हैं इन्होंने स्कॉटलैंड के डेनलान मुनरो को जो है हराकर ये कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है कि हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को जो है कौन सा नाम दिया गया है? तो देखिए जो आपकी कारगिल में स्थित द्रास सेक्टर की जो पॉइंट 5.40 पहाड़ी है यानी कि 5140 पहाड़ी है, इसको गन हिल नाम दिया गया है। और 19वां की हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया? तो देखिए उपराष्ट्रपति तो चेंज हो गया, लेकिन उस समय जब ये कलर सम्मान दिया गया था तो उस समय उपराष्ट्रपति नायडू जी थे, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति नायडू ने जो है तमिलनाडु की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान से जो है सम्मानित किया था अगस्त महीने में। और देखिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री इनका नाम क्या है? M.K. स्टालिन याद रखिएगा। और तमिलनाडु के मुख्य सचिव हैं V. इराई अम्बोस और तमिलनाडु के गृह सचिव हैं K. फणींद्र रेड्डी। अगला है कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने? देखिए दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बन गए हैं संजय अरोड़ा, फोटो यहाँ पे दिख रही है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया? तो देखिए जिम्बाब्वे ने अभी हाल ही में अगस्त महीने में मुद्रास्फीति से बचने के लिए निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया था। याद रखिएगा ये सभी प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव है और समझ लीजिए पेपर में छपकर मिलेंगे। अगला है कि विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो देखिए जो केरल है ये विधानसभा में बैठक करने के मामले में सबसे नंबर 1 है पूरे भारत में। और 2021 में केरल की विधानसभा में कुल 61 दिन जो है काम हुआ था, जो समग्र देश में सबसे अधिक है। अगला है कि भारतीय लॉन बॉल टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता? तो देखिए भारत की जो लॉन बॉल टीम थी इसने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता था, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला कि भारतीय बैडमिंटन टीम ने मिक्स्ड टीम इवेंट में फाइनल में किस देश को 3-1 से हराकर सिल्वर मेडल जीता? तो देखिए भारतीय बैडमिंटन टीम ने जो है मिक्स्ड टीम इवेंट के फाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर जो है सिल्वर मेडल जीता था। और अगला प्रश्न कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने किस देश को हराकर गोल्ड मेडल जीता? तो देखिए भारत की जो पुरुष टेबल टेनिस टीम थी इसने सिंगापुर को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। और अगला कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके फिदेल रामोस हैं ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। और अगला कि हाल ही में किस देश के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रांग को वर्ष 2021 के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो देखिए कनाडा के एक विद्वान है जेफरी आर्मस्ट्रांग, इनको वर्ष 2021 के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला कि हाल ही में किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी का प्रधान महानिदेशक बनाया गया। तो देखिए सत्येंद्र प्रकाश जो है ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बन गए हैं और इन्होंने इस पद पर जयदीप भटनागर का स्थान लिया है। 29वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नाम की पुस्तक का विमोचन किया। तो देखिए जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने लॉकडाउन लिरिक्स नाम की पुस्तक का विमोचन किया था अगस्त महीने में। 30वां कि हाल ही में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कितने नए जिलों की घोषणा की। देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, पश्चिम बंगाल में 7 और नए जिले बन गए हैं। पहले पश्चिम बंगाल में 23 जिले हुआ करते थे, लेकिन अब 30 जिले हो जाएंगे क्योंकि 7 नए जिले इसमें ऐड हो गए हैं। और जो 7 नए जिले बने हैं इनका नाम क्या है। देखिए 7 नए जिलों का नाम है सुंदरबन, इछेमती, राणाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर और एक और जिला है जिसका नाम है बसीरहाट। ठीक है। और नेक्स्ट कि हाल ही में किसने मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो देखिए अमित शाह जो कि भारत के होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी पर एक सम्मेलन का उद्घाटन जो है अगस्त महीने में किया था और ये सम्मेलन जो है चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गूगल के द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है भारत का। तो देखिए भारत का जो औरंगाबाद शहर है महाराष्ट्र का, ये गूगल के द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर बन गया है। अगला है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में वेटलिफ्टर विकास ठाकुर ने कौन सा पदक जीता। तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में वेटलिफ्टर विकास ठाकुर ने जो है सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में तुलिका मान ने जूडो में कौन सा पदक जीता। तो देखिए जूडो कराटे में रजत पदक जीता था तुलिका मान ने। और अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों में वेटलिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह ने 109 किलोग्राम भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता। तो देखिए लवप्रीत सिंह ने जो है वेटलिफ्टिंग में 109 किलोग्राम भारोत्तोलन में कांस्य पदक दिलाया था भारत को। और अगला कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में वेटलिफ्टिंग में विंध्या रानी देवी ने कौन सा पदक जीता। तो देखिए भारत की जो विंध्या रानी देवी हैं, इन्होंने वेटलिफ्टिंग में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल दिलाया था भारत को। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में तेजस्विनी शंकर ने कौन सा पदक जीता। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेलों की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में तेजस्विनी शंकर ने कांस्य पदक जीता था। देखिए तेजस्विनी शंकर ने 2.22 मीटर की कूद लगाकर ये पदक जीता था। अगला कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय वेटलिफ्टर गुरदीप सिंह ने कौन सा मेडल जीता। तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय वेटलिफ्टर गुरदीप सिंह ने कांस्य पदक जीता था। और 39वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला। तो देखिए आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है सुजाय लाल थाउसेन को। 40वां प्रश्न कि हाल ही में कौन देश में 5G के स्पेक्ट्रम की नीलामी में सबसे बड़ी बोलीदाता के रूप में उभरा। तो देखिए ये कंपनी रिलायंस जियो है, इसने हाल ही में जो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी चल रही थी इसमें जो है ये सबसे बड़ा बोलीदाता रहा। भारत सरकार के द्वारा आयोजित 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में जियो ने कुल 88,078 करोड़ रुपए की बोली के साथ उम्दा माने जाने वाले 700 मेगाहर्ट्ज बैंड समेत विभिन्न 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम खरीदा है। देखिए अक्टूबर महीने तक जो है जो 5G है ये लॉन्च होने वाला भारत में, तो अभी प्लीज़ 4G फ़ोन मत लीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिज़ाइनर कौन थे। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिज़ाइनर थे पिंगली वेंकैया और अभी हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई। ठीक है। और अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली में तिरंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें पिंगली वेंकैया की जयंती पर इनके याद में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, इसको याद रखिएगा। अगला है कि जुलाई 2022 में जीएसटी कलेक्शन कितना था। तो देखिए जुलाई 2022 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कुल 1,48,995 था। ठीक है, ये करोड़ में है, तो 1,48,995 करोड़ रुपए था। यहाँ पे आपको हर महीने का जीएसटी कलेक्शन मिल जाएगा। जनवरी में जो भारत का जीएसटी कलेक्शन था जनवरी 2022 में ये 1,40,986 करोड़ था। फरवरी में था 1,33,026 करोड़। मार्च में था 1,42,095 करोड़। अप्रैल में था 1,67,540 करोड़। मई में था 1,40,885 करोड़। जून में था 1,44,616 करोड़ और जुलाई में कितना था
1,48,995 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, ये सभी कलेक्शन वाला जो मंथ है, इसकी डाटा पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक यानी कि डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में श्वेता सिंह को 3 साल के कार्यकाल के लिए जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक यानी कि डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट किया गया है। 44वां प्रश्न की हाल ही में किसने 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की महिला टीम को जीत दिलाई। तो देखिए 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की महिला टीम को जीत दिलाई है तानिया सचदेव ने। 45वां प्रश्न की अगस्त 2022 में भारत के कितने स्थल रामसर सूची में शामिल किए गए। तो देखिए अगस्त 2022 में भारत के टोटल 10 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। और आपको बता दूं जो ये 10 स्थल जो रामसर सूची में शामिल किए गए हैं, इनमें से तमिलनाडु के 6, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के एक एक स्थल जो है शामिल हैं। और देखिए अब जो है इसी के साथ भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या 64 यानी कि 64 हो गई है। और देखिए जो ये नए जो 10 साइट जोड़े गए हैं, इनके नाम क्या हैं। देखिए पहले का नाम है कोंथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है। दूसरा है सतकोसिया गार जो कि उड़ीसा में है। नंदा झील जो कि गोवा में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री जीवमंडल रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है। और रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक में है। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये जो है आपका तमिलनाडु में है। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है। और सिरपुर आर्द्रभूमि जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। और वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है। और उदय मर्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य जो कि आपका तमिलनाडु में है। ये सभी स्थल जो है रामसर सूची में शामिल किए गए हैं। 46वां की हाल ही में किस संस्था ने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार का दर्जा दिया। तो देखिए ये संस्था है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसने कहा है कि जो स्वस्थ पर्यावरण है यह मानव अधिकार का दर्जा दिया जाता है इसको। अगला कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने। तो देखिए भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं सुरेश एन पटेल। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला कि भारतीय वायुसेना में किस विमान को 2025 तक रिटायर करने की योजना है। तो देखिए 2025 तक जो आपका MiG-21 विमान है इसको रिटायर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में अब तक कितने हजार से अधिक स्टार्टअप को मान्यता मिली है। तो देखिए भारत में अब तक 75,000 से अधिक स्टार्टअप्स को जो है मान्यता मिली है। 50वां की हाल ही में किस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा ने मंजूरी दी है। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया है। और वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को लाया गया है अभी हाल ही में। देखिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण 1972 जो था, ये किसी भी व्यक्ति को वन क्षेत्र या फिर केंद्र सरकार के द्वारा निर्दिष्ट किसी भी ऐसे क्षेत्र से किसी भी पौधे की प्रजाति जीवित या मृत हो उसको जानबूझकर तोड़ने, उखाड़ने, नुकसान पहुंचाने, नष्ट करने, एकत्र करने, बेचने या फिर स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित करता है। तो इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अब संशोधन करके वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को अभी हाल ही में लाया गया है। लोकसभा ने इसको मंजूरी दे दी है। अगला कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के सौरव घोषाल ने स्क्वैश में भारत को कौन सा पदक दिलाया। तो देखिए स्क्वैश में सौरव घोषाल ने जो है कांस्य पदक दिलाया भारत को। और 52वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की। तो देखिए आंगनबाड़ी बच्चों के लिए केरल की सरकार ने अंडे और दूध योजना को शुरू किया है। अगला है कि आयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने। तो देखिए आयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन बन गए हैं रंजीत रथ। और 54वां प्रश्न की वोडाफोन आइडिया के ने जो है किसे अपना नया अध्यक्ष अपॉइंट किया है। तो देखिए वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं रविंदर टक्कर। इन्होंने इस पद पर हिमांशु कपानिया का स्थान लिया है। 55वां की दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा। तो देखिए मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। 56वां की इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो देखिए इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन जो है नई दिल्ली में होगा 12 से 15 सितंबर 2022 तक। अगला कि हाल ही में अमेजॉन इंडिया ने सामान की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया। तो देखिए रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे के साथ समझौता किया है अमेजॉन इंडिया ने अपने सामानों की डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट है कि कौन सा देश 29 अक्टूबर को आतंकवाद के विरुद्ध एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। तो देखिए भारत जो है ये 29 अक्टूबर को आतंकवाद के विरुद्ध एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के
राजनयिकों की मेजबानी करने जा रहा है। और एक खास बात और है, ये 15 देश कौन कौन से हैं। देखिए इन 15 देशों में 5 अस्थायी सदस्य जो आपके हैं ये चीन, फ्रांस और रूस और यूके और यूएसए होंगे। बाकी जो और अन्य देश हैं ये आपके हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि ये टोटल 15 देशों के राजनयिक जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगला है कि हाल ही में किस कंपनी ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ताकि बांग्लादेश के क्षेत्र के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपातकालीन ढुलाई की जा सके। तो देखिए ये समझौता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया। और 60वां प्रश्न की भारतीय सेना और अमेरिकी सेना किस राज्य के औली में जो है 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण का आयोजन करेंगे। तो देखिए युद्ध अभ्यास का जो आपका 18वां संस्करण होगा ये उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जाएगा 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक। याद रखिएगा इसको, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया कि युद्ध अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं का युद्ध अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच का एक संयुक्त जो है थल सेना का अभ्यास है। अगला कि हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी अपॉइंट किया है। तो देखिए भारत पे के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाए गए हैं नलिन नेगी। और अगला है कि हाल ही में किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जिनका नाम था जॉनी फेमचान, इनका निधन हो गया है। तो देखिए जो आपकी जानी फेमचान है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सर थे। और अगला है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ दिया है। तो देखिए ये राज्य आपका बिहार है। बिहार में स्थित है मुजफ्फरपुर जिला, और मुजफ्फरपुर जिला में लंगत सिंह कॉलेज जो है स्थित है। और लंगत सिंह कॉलेज में जो है 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला है जिसको दुनिया के महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जो है हाल ही में जोड़ दिया गया है। ये कॉलेज बहुत ही खूबसूरत है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगला कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग के पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में कौन सा पदक जीता था। तो देखिए सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग के पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में स्वर्ण पदक जीता था, इसको याद रखेगा। और अगला कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए भारतीय नौसेना ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ जो है विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता किया था अगस्त महीने में। अगला कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की। तो देखिए आरबीआई ने जो है रेपो रेट में टोटल 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की थी। और देखिए एक खास बात और है, आरबीआई ने जो है अगस्त महीने में पॉलिसी रेपो रेट में जो है कितनी बढ़ोतरी की थी 50 आधार अंकों की। और इसी के साथ जो रेपो रेट है अब ये 5.40% हो गया है। और जो आपका एसडीएफ यानी कि स्थायी जमा सुविधा है ये 5.15% हो गया है। और जो आपका सीमांत स्थायी सुविधा दर है ये 5.65% हो गया है। बैंक दर यानी कि बैंक रेट 5.65% हो गया है। और फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35% हो गया है। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो 4.50% हो गया है। SLR आपका हो गया है 18.00%। ये बैंक की सभी तरह याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाएंगी। अगला कि हाल ही में डिजिटल लेन देन में मदद के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI ने किसके साथ साझेदारी की। तो देखिए अभी हाल ही में NPCI की जो है यानी कि राष्ट्रीय भुगतान निगम की जो है साझेदारी हुई है IIT कानपुर के साथ, किसके लिए, डिजिटल लेन देन में मदद के लिए। और अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों की फ्री स्टाइल में पहलवान मोहित ग्रेवाल ने जो है कौन सा पदक जीता। तो देखिए भारत के मोहित ग्रेवाल ने जो है पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक जीता था। अगला कि भारतीय पहलवान दिव्या काकराना ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 68 किलोग्राम भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता। तो देखिए भारत की पहलवान दिव्या काकरान ने जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। और 70वां प्रश्न की कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अंशु मलिक ने महिलाओं की फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता है। तो देखिए अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है महिलाओं की फ्री स्टाइल स्पर्धा में यानी कि कुश्ती में। अगला है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के दीपक पुनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता। तो देखिए दीपक पुनिया ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। और दीपक पुनिया ने ये पदक जो है 86 किलोग्राम भारोत्तोलन में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर जीता।
और 72वां की कॉमनवेल्थ गेम 2022 में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो देखिए भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक जीता था और इन्होंने फाइनल में कनाडा की एना गोडिनेज गोंजालेज को जो हराकर ये स्वर्ण पदक जीता था। 73वां प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बजरंग पुनिया ने कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो देखिए बजरंग पुनिया ने भी जो है स्वर्ण पदक जीता था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। और अगला है कि इस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की है। तो देखिए हरियाणा की सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए चिराग योजना को शुरू किया था अगस्त महीने में। और अगला कि हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? देखिए हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो देखिए उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि उत्तराखंड के हर जिले में कम से कम एक ऐसा गांव होगा जहां पर लोग केवल और केवल संस्कृत बोलेंगे, यानी कि संस्कृत भाषी गांव होगा। अगला कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारतीय नौसेना के आल वीमेन क्रू सदस्यों ने डूनियर 228 विमान के जरिए किस स्थान पर निगरानी मिशन यानी कि सर्विलांस मिशन को पूरा किया? तो देखिए अगस्त महीने में उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के आल वीमेन क्रू सदस्यों ने डूनियर 228 विमान के जरिए जो है क्या किया था? निगरानी मिशन यानी कि सर्विलेंस मिशन को जो है पूरा किया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में नाटो के सदस्य कौन बने? तो देखिए जो आपका स्वीडन है और फिनलैंड है, ये दोनों देश जो है नाटो के नए मेंबर बने हैं। इसको याद रखिएगा, नाटो के नए सदस्यों का नाम है स्वीडन और फिनलैंड। अगला है कि कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो देखिए आंध्र प्रदेश जो है ये कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में जो है पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की ताज़ा सूची में भारतीय जीवन बीमा निगम किस स्थान पर है? तो देखिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की ताज़ा सूची में भारतीय जीवन बीमा निगम जो है 98वें स्थान पर है। अगला कि हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 2300 करोड़ की लागत से जो है तैयार होने वाले 6 नेशनल हाईवे की सौगात दी? तो देखिए मध्य प्रदेश में केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कुल 2300 करोड़ लागत की से जो है तैयार होने वाली कुल 6 नेशनल हाईवे की सौगात दी थी। और इन 6 नेशनल हाईवे की टोटल लंबाई कितनी है? 119 किलोमीटर। अगला कि हाल ही में किस देश ने अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा के बाद ताइवान के आसपास अब तक का अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया था? तो देखिए ये देश आपका चीन है और ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो आपकी नैन्सी पेलोसी हैं ये ताइवान की यात्रा पर गई थी और इसी के विरोध में जो आपका पड़ोसी देश चीन है ताइवान का, इसने जो है इसके आसपास के इलाकों में युद्धाभ्यास किया था डराने के लिए ताइवान को। अगला है कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहाँ पर आयोजित होगा? तो देखिए इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में होगा और इसका आयोजन 12 से 15 सितंबर से व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया जाएगा। और देखिए डेयरी क्षेत्र के नेताओं के अनुसार ये आजीविका और पोषण की थीम वाले शिखर सम्मेलन से देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। 84वां प्रश्न की राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को हम 7 अगस्त को मनाते हैं हर साल। और 85वां की हाल ही में डीआरडीओ ने किस टैंक से स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया? तो देखिए डीआरडीओ ने जो है जो अर्जुन टैंक था मतलब अर्जुन टैंक से जो है स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल यानी कि एटीजीएम का परीक्षण किया था अगस्त महीने में। अगला कि इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों के द्वारा विकसित उपग्रह का क्या नाम है? तो देखिए एक अगस्त महीने में सैटेलाइट यानी कि उपग्रह लॉन्च किया गया था, इसका नाम था आज़ादी सेट। इसको जो है भारत के 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों ने मिलकर जो है इसको विकसित किया था, बनाया था। अगला कि महिला मुक्केबाज नीतू घनघास ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता था? तो देखिए जो भारतीय बॉक्सर यानी कि मुक्केबाज हैं नीतू घनघास, इन्होंने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। 88वां की कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निकहत जरीन ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? देखिए निकहत जरीन जो है एक बॉक्सर हैं, इन्होंने इस बार फिर जो है भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया। और यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम से जो है जुड़े बहुत सारे फैक्ट हैं।
और भारत के जितने भी खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं सबके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको लेना है, पहले पेज का ले लीजिए, ये दूसरा पेज है, ले लीजिए। यहाँ पे खिलाड़ी का नाम है और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, किस स्पर्धा में जीता है और कितने किलोग्राम भारोत्तोलन में जीता है, ये सारी डिटेल है। ठीक है, ये अगला पेज है और नेक्स्ट है ये अगला है और ये नेक्स्ट है। यहाँ पे देखिए पदक तालिका के बारे में आपको बता दूं, भारत के खिलाड़ियों का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया कि किसने कौन सा पदक जीता। देखिए पदक तालिका में जो है कॉमनवेल्थ गेम में भारत जो है कुल 61 पदक जीतकर जो है चौथे स्थान पर था। 22 गोल्ड मेडल भारत ने जीते थे, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते थे। देखिए पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर था, इसने 67 गोल्ड, 57 सिल्वर, 54 ब्रॉन्ज के साथ कुल 178 पदक जीते थे। पेज का स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लीजिए पदक तालिका में टॉप 10 देशों के बारे में। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है पदक तालिका में और चौथे स्थान पर भारत था 61 पदकों के साथ। और यहाँ पे देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 के आधार पर भारतीय पदक विजेताओं का जो है क्रम दिया गया है, इसको जो है आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके कि किस खेल में भारत ने सबसे अधिक पदक जीते। वैसे बता दूं कि रेसलिंग में यानी कि कुश्ती में भारत ने कुल 12 पदक जीते थे, जिसमें 6 स्वर्ण थे, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। ठीक है, अगला कि हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता। तो देखिए मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है आर्या वालवेकर ने। देखिए जो वर्जीनिया अमेरिका की रहने वाली भारतीय अमेरिकी हैं आर्या वालवेकर, इन्होंने इस साल मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। और देखिए इस मिस इंडिया यूएसए कंपटीशन 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्रा सौम्या शर्मा जो है दूसरे स्थान पर रही थी और न्यू जर्सी की संजना चेकुरी तीसरे स्थान पर रही थी। लेकिन विनर कौन रही, वर्जीनिया अमेरिका की भारतीय अमेरिकी जिनका नाम है आर्या वालवेकर। नाम याद रखिएगा, एक नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अगला कि हाल ही में किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए दलाई लामा को अभी हाल ही में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला कि हाल ही में किस मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए मिशन वात्सल्य योजना को लागू किया। तो देखिए मिशन वात्सल्य योजना को लागू किया है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। 92वां की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। तो देखिए जो CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है इनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी और इन्होंने इस पद पर शेखर मांडे का स्थान लिया है। अगला कि फाइट का नया उपाध्यक्ष किसको बनाया गया। तो देखिए फाइट के नए उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद बन गए हैं। आपको बता दूं विश्वनाथन आनंद के अलावा निवर्तमान अध्यक्ष जिनका नाम है आरकेडी वोरकोविच, ये जो है दूसरे कार्यकाल के लिए हाल ही में फाइट के दोबारा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। ठीक है, 94वां की भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो देखिए भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर वी प्रणव बन गए हैं। और 95वां की यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस व्यक्ति को अपना MD और CEO नियुक्त किया है। तो देखिए 42 में इंद्रजीत कैमोत्रा को जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है MD और CEO अपॉइंट किया गया है। 96वां की हाल ही में यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब डॉलर करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए ये कंपनी है डेलाइट इंडिया। इसको यूपी की सरकार ने यूपी की जो अर्थव्यवस्था है इसको 10 खरब डॉलर करने हेतु एक सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया कि ये उपाय बताए कि कैसे यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब डॉलर तक पहुंचाई जाए। इस कंपनी का नाम क्या है, डेलाइट इंडिया। अगला कि हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न सम्मान दिया गया। तो देखिए पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है कि डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ पे आयोजित होगा। तो देखिए डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण जो है ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगा। अगला कि हाल ही में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर किसने इंडिया की उड़ान परियोजना को लॉन्च किया है। तो देखिए इंडिया की उड़ान परियोजना को लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। 7वां प्रश्न कि हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो ये 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें आपके 100 प्रश्न और कंप्लीट हो जाएंगे। फिर पार्ट 3 अपलोड कर दूंगा मैं, उसमें भी 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं जल्द ही पार्ट 2 में। ठीक है, धन्यवाद।